तुलसी वर्मा। करेंगे बुलेटिन की शुरुआत राजधानी दिल्ली से बड़ी अपडेट, जहां सीजेपी और सरकार के बीच आज तीसरे दौर की वार्ता होनी है। दोपहर 3:30 बजे का समय तय किया गया है, बातचीत होगी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह सरकार की ओर से बातचीत करेंगे। सीजेपी की 3 में से 2 मांगे मान ली गई हैं। तीसरी और उनकी 3 मांगों में से जो प्रथम उनकी मांग है वो नहीं मानी गई है। मृतक छात्रों को जो मुआवजा मिलेगा ये उनकी मांग है, इसको मान लिया गया। एनडीए और शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, ये कहा गया है। तो छात्रों पर दर्ज जो केस है वो वापस लिया जाएगा, ये मांग थी सीजेपी की। कल की बातचीत में ये चीज़ें फाइनल हो गई हैं, लेकिन आज तीसरे दौर की बातचीत है और बार बार जो सीजेपी है, प्रदर्शनकारी है, वो अड़े हुए हैं अपनी मांगों पर कि जो हमारी सर्वप्रथम मांग है उसको आप मान लीजिए। मांग क्या है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अगर उनका इस्तीफा मिल जाता है सब कुछ शांत हो जाएगा, ये आंदोलनकारी अपने घर चले जाएंगे, कोई यहाँ नहीं बैठेगा। मतलब छात्रों के परिवार को मिलेगा मुआवजा। इनपुट हेड दीपक शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देखिए दीपक, जिस तरीके से बातचीत चल रही है और आज तीसरे दौर की बातचीत है, यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि जो पिछले 2 दौर की बातचीत थी, वार्ता थी, वो उतनी सफल नहीं हुई है, क्योंकि तभी आज तीसरे दौर की वार्ता की जरूरत पड़ी है। पहली 2 मुलाकातों में जो कल की मुलाकात थी वो ज्यादा अहम मानी जा रही है, क्योंकि 2 मांगे मान ली गई हैं। तीसरी और सबसे अहम जो सीजेपी की मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, बातचीत उस पर ही नहीं बन पा रही है। क्या अपडेट दीपक? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो सीजेपी का लगातार जो विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसको लेकर के समाधान कैसे हो, वार्ता से उसका समापन हो, इसको लेकर के सरकार के द्वारा बातचीत के प्रयास तो किए जा रहे हैं। आज तीसरे दौर की बैठक है और ये दोपहर 3:30 बजे ये बैठक होनी है दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। दोपहर 3:30 बजे का समय तय किया गया है, जहां पर अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य मंत्री जो केंद्रीय मंत्री हैं जेपी नड्डा और उनके साथ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं वो इस वार्ता में मौजूद रहेंगे। दूसरी तरफ सीजेपी की तरफ से भी प्रतिनिधि जो है इस बैठक में आएंगे, क्योंकि ये कल भी हमने देखा जो बैठक हुई थी, बैठक तो तकरीबन 2 घंटे तक चली थी, लेकिन जहां तक समाधान की बात की जाए तो क्योंकि जो 3 मांगे सीजेपी की तरफ से रखी गई थी, जिनमें एक मांग ये था कि मुकदमे वापस हों, उसको लेकर के सरकार ने सहमति जताई थी। दूसरी बात, अगर जिन लोगों की मौत हुई, जिन्होंने सुसाइड किया, उनको 1-1 करोड़ रुपए उनके परिवार को, आश्रितों को दिया जाए सहयोग राशि, उस पर भी सरकार सहमति जताती नजर आई थी। लेकिन तीसरी मांग थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के, इसको ये बैठक होनी है। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जहां तक बात की जाए तो ऐसे कुछ अभी समाधान नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इस वार्ता को लेकर के हमने एक और बड़ा एक्शन कल देखा था कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के 47 के करीब अधिकारियों को बर्खास्त किया गया सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा। जो एनटीए के 47 अधिकारी थे उनको बर्खास्त किया गया। शिक्षा के प्रणाली में सुधार को लेकर के ये एक बड़ा कदम लाने की बात की गई थी। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उस पर, उसके द्वारा जो है 47 अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की गई थी। आज ये पहलू भी वहां पर रखा गया जाएगा कि जो जो लोग भी इसमें है उन पर जो है कार्रवाई की जा रही है, जिनकी भी इसमें भूमिका या लापरवाही आ रही है उनको सब पर कार्रवाई की जा रही है। तो इसको लेकर के ये पहलू भी रखा जाएगा। तो दोपहर 3:30 बजे का समय है जब केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारियों के डेलीगेशन दोनों के बीच में ये वार्ता दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका दीपक, तमाम जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गुरुग्राम से बड़ी खबर है, जहां ग्रीवेंस कमेटी की बैठक का हुआ है आयोजन। सीएम सैनी की अध्यक्षता में